हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 22 जून और 23 जून को, तो इस वाले वीडियो में एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए पिछले पेपर के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सपना फौज में जाने का है तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है वर्दी पहनने का। ये भर्ती काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 2020 की भर्ती है और अब एग्ज़ाम हो रहा है और आप लोगों को काफ़ी समय मिला तैयारी करने। तैयारी आप लोगों की अच्छी ही होगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर आप लोग फ़ौज की वर्दी पहनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में 18 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो वर्तमान में खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है बिहार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार में स्थानांतरित कर दी गई, जो गंगा के साथ संचार के मार्गों को जोड़ती है। मगध का विकास मौर्य साम्राज्य के उद्भव से हुआ है। बिंबिसार मगध के पहले राजा थे। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ से देखिए काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार कार्य किया है? इनका नाम है हेमंत सोरेन, जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार काम किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड की राजधानी की अगर हम बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची, जिसे जलप्रपात का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। अगर पेपर में पूछा जाए कि जलप्रपात किस शहर को कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जून 2021 से 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के बाद से 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इस पर हमें थोड़ा सा डाउट है, राज्यपाल पर, द्रौपदी मुर्मू पर। इस पर हमें थोड़ा सा डाउट है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महानदी और गोदावरी के डेल्टा खालिस्तान मृदा में समृद्ध हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा में समृद्ध है। महानदी और गोदावरी नदी डेल्टा तलछट का एक बेसिन है जिसके द्वारा एक बड़ा भूभाग बंगाल की खाड़ी में गिरता है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा जलोढ़ मृदा में समृद्ध होते हैं। महानदी डेल्टा मैदान का ऊपरी भाग भारी आबादी वाला है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी कृषि प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु खालिस्तान की यात्रा की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण की यात्रा की थी। 1916 में ब्रिटिश शासक चंपारण में कई पट्टेदार किसानों को इस शर्त पर खेती करने के लिए मजबूर करते थे कि वे अपनी भूमि पर सिर्फ नील की खेती करेंगे। महात्मा गांधी वहां गए और किसानों को इस उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बहुकोशिकीय जीव है। यहां पर बात हो रही है एक बहुकोशिकीय जीव की। सही जवाब हो जाएगा एगारिकस खुम्बी, इसको हम बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो जीव है ये कैसा जीव है ये भी जान लीजिए। एगारिकस खुम्बी एक खाद्य कवक है और आमतौर पर यह मशरूम के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुकोशिकीय जीव है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय जीवन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? यह पाया जाता है क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह परिघटना होती है ये ट्रोपोपॉज कहा जाता है इसको। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21A यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसे 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है गाइस ये स्थित है राजस्थान में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें सरिस्का अभ्यारण्य की तो ये देखिए सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो ये भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य भी है। इसे 1978 में भारत की परियोजना बाघ का भाग बनाते हुए एक बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला ये दुनिया का पहला अभ्यारण्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर बात हो रही है लेजर की, तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थियोडोर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया था। देखिए इसका आविष्कार थियोडोर एच मैनन एक अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी ने 1960 में किया था। लेजर प्रकाश का एक दिश और एक वर्णी किरण है। मैनन ने एक पुस्तक द लेजर ओडिसी लिखी जो प्रथम लेजर बनाने के अपने अनुभव के बारे में बात करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत के संविधान के उल्लंघन के लिए हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है अंग्रेजी भाषा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे ज़्यादा अपनी सीमाएं अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा की हैं। उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है। ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बरीउद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बरीउद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के दूसरे अध्यक्ष थे। वे कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे। व्यवहारिक वेदांत की वकालत किसने की थी? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पेश किया। भारत में कितने चुनाव आयुक्त हैं? तो भारत में कुल 3 चुनाव आयुक्त हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो गेंद का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है क्या होता है? ये क्वेश्चन आप बताइएगा क्या होता है? जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो गेंद का गुरुत्वाकर्षण जो बल है गति की दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। जब एक गेंद को ऊपर फेंक दिया जाता है तो गेंद की गति पृथ्वी से दूर होती है और गेंद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए गेंद का गुरुत्वाकर्षण बल गति की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन एक का अध्रुवीय असंयोजक बंध प्रदर्शित करता है?
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन अणु। क्लोरीन अणु एक अध्रुवीय संयोजक बंध प्रदर्शित करता है। क्लोरीन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित है और इसलिए इसके संयोजन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया है? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी वंश के शक्तिशाली शासकों में से एक था। उन्होंने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया। चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए उसने राजा रतन सिंह को हराया। उसने अधिकांश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिसमें गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा, उज्जैन, मांडू, थार, चंदेरी आदि शामिल हैं। वह एक उत्कृष्ट प्रशासक और कमांडर भी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कीबोर्ड कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इनपुट डिवाइसों में से एक है। इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में पाठ और संख्यात्मक डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। माउस, इसे एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, जिसका उपयोग मॉनिटर स्क्रीन पर चीज़ों को इंगित करने के लिए किया जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में आने वाले उल्का का मुख्य रूप से विघटित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यमंडल। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और तापमान के साथ विभिन्न परतें होती हैं। वायुमंडल को तापमान की स्थिति के आधार पर 5 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। वे हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और वहीमंडल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 18 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए अगर आप लोगों ने हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है और लिखित परीक्षा का रिटन जो एग्ज़ाम है वो क्रैक आसानी से कर सकते हैं। जीके जिस वाला जो पार्ट है आप लोगों का, वो उसमें आप ये मान के चलिएगा 30 क्वेश्चंस में अगर 20 क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो 20 क्वेश्चंस में आप 18 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।